अगर आप भी 2026 में एसआईपी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप स्टॉक एसआईपी कर सकते हो या आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर सकते हो। इन दोनों एसआईपीज में से स्टॉक एसआईपी में कैसे आप अपने चार्जेस को कम कर सकते हो और अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हो, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको कंपैरिजन दूंगा म्यूचुअल फंड एसआईपी का और स्टॉक एसआईपी का, और बताऊंगा आपको कि कैसे उन 4 पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे स्टॉक एसआईपी जो है वो म्यूचुअल फंड एसआईपी से बेटर है। साथ में 2 रीजंस आपको बताऊंगा कि क्यों आपको स्टॉक एसआईपी म्यूचुअल फंड एसआईपी से ज्यादा रिटर्न दे सकती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले मैं आपको एक बार कंपैरिजन देता हूं 4 अलग-अलग पैरामीटर्स के ऊपर म्यूचुअल फंड एसआईपी और स्टॉक एसआईपी का। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एसआईपी करके भी बताऊंगा कि कैसे आपको एसआईपी करनी है। उसका पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। अपनी फोन रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑन कर दूंगा, आप एक एक स्टेप को देख पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ स्टॉक एसआईपी और म्यूचुअल फंड एसआईपी। 4 पैरामीटर्स के ऊपर ये कंपैरिजन रहने वाला है। सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर आ रहा है वो है फंड्स की रिक्वायरमेंट का। देखिए, फंड्स की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में कम पड़ती है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप 100 रुपये 500 रुपये से 500 रुपये रहता है मिनिमम, कहीं कहीं 100 रुपये से भी आप अपनी इस म्यूचुअल फंड एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स अलॉट होती है। यहाँ पर आपको शेयर नहीं मिल रहे हैं, आपको म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स मिल रही हैं, जिनका जो चार्ज है एनएवी जो है उनकी वो काफ़ी कम होती है। किसी केस में 10 रुपया 5 रुपया 100 रुपये तक या 100 से ज़्यादा भी हो सकती है, बट जनरली कम होती है। तो इस तरह आप अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो आप एक मिनिमम 100 या 500 रुपये का अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं होगा। स्टॉक एसआईपी जब आप करने जाएंगे तो आपको अमाउंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी। 1000 1500 या 2000 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉक एसआईपी स्टार्ट करने के लिए चाहिए होंगे। इससे ज़्यादा की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्टॉक्स में एसआईपी करने वाले हो। अब उन स्टॉक्स को कैसे ढूंढना है वो भी मैं आपको आज की इसी वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आप अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो स्टॉक एसआईपी के लिए। तो कुल मिलाकर के थोड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर ज़्यादा पड़ने वाली है स्टॉक एसआईपी में। अब मैं आपको दूसरा पैरामीटर की तरफ लेकर चलता हूँ, जो है आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट। देखिए, डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन स्टॉक एसआईपी के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हो, वहां पर आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो। वो डायरेक्ट आप एएमसी की वेबसाइट से खरीद सकते हो। मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे म्यूचुअल फंड खरीदने का बेस्ट तरीका क्या है। तो मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि एएमसी से अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वहां पर आपके साथ कोई भी चीटिंग होने, कोई हिडन चार्ज लगने के चांसेस जो हैं वो मिनिमम होते हैं। इसके अलावा एप्स का भी यूज करके लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। पॉपुलर एप्स हैं जैसे कि ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो वगैरह, इनसे अगर आप करते हैं तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सारे जेन्युइन ट्रस्टेड एप्स हैं। तो दूसरा यहाँ पर पैरामीटर हमारा डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट, वहाँ भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है वो दोनों पैरामीटर्स में आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड पैरामीटर की बात करते हैं जो है चार्जेस। तो चार्जेस आपको कहाँ पर ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में जब आप एसआईपी करते हो या म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम भी करते हो तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1% या 1% एवरेज है, या किसी किसी केसेस में 2.5% तक का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड कंपनी को देना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है और आपके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को बहुत बुरी तरीके से घटा सकता है। देखिए, 2.5% बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। 1 साल का 1 लाख रुपए पर 2500 रुपये का तो आपका यहीं जा रहा है, एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में आपका पैसा चला जाता है। जबकि अगर आप स्टॉक एसआईपी करते हो तो आपका एक्सपेंस रेशियो इतने ज़्यादा, एक्सपेंस रेशियो वहाँ पर लगता नहीं है स्टॉक एसआईपी में, वहाँ पर आपको ब्रोकरेज लगेगा। वो ब्रोकरेज जो है वो भी आपके एक्सपेंस रेशियो से बहुत 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 कम होता है, क्योंकि आज की डेट में सारे जो ब्रोकर्स हैं वो 20 रुपये मैक्सिमम ब्रोकरेज लेते हैं, और परसेंट बेस में भी जो ब्रोकरेजेस लेते हैं उससे 20 रुपये से भी कम बनता है। कभी कोई 4-5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, इस तरीके से आपका ब्रोकरेज बनता है। तो कुल मिलाकर के जब आप स्टॉक एसआईपी करेंगे तो चार्जेस जो है वो आपके कम बनेंगे। म्यूचुअल फंड में आपके चार्जेस ज़्यादा बनते हैं। तो ये तीसरे पैरामीटर में यहाँ पर स्टॉक एसआईपी जो है वो यहाँ पर बेटर लग रही है। चौथे पैरामीटर की बात करते हैं। चौथा पैरामीटर हमारा यहाँ पर रिटर्न्स का है। अब अगर आप रिटर्न्स की बात करते हैं तो देखिए, रिटर्न्स जो है वो आपको स्टॉक एसआईपी ज़्यादा बना करके देती है। अब आप पूछेंगे कि क्यों, तो 2 रीजन है इसके। देखिए, इसका पहला रीज़न क्या है। पहला रीज़न है कि आप जब खुद से स्टॉक एसआईपी करते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स जो आप खरीदते हो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, और आप अगर अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हो तो आप इसे ऑब्वियसली थोड़ा कम ही रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ शेयर्स आपका कम होगा तो आपका पैसा जो है वो इन्हीं 5 या 7 स्टॉक्स में लगा रहेगा। उसकी वजह से आपको जब ये शेयर्स बढ़ेंगे तो आपका पैसा भी तेजी से बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, मिनिमम 30, 40, 50 शेयर्स एक म्यूचुअल फंड के होते हैं, कभी कभी 100 भी होते हैं। उस केस में अगर कोई एक कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न भी देती है तो उसका फायदा आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि आपका पैसा जो है वो अलग अलग 100 कंपनीज में लगा हुआ है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में तभी बढ़ता है जब वो 100 के 100 कंपनीज बढ़ती हैं। लेकिन जब आप स्टॉक एसआईपी करते हो तो वहां पर नंबर ऑफ शेयर्स आपके क्योंकि कम है,
तो उनमें से अगर 1-2 शेयर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका पैसा, क्योंकि उन 1-2 शेयर से ज़्यादा लगा हुआ है, परसेंटेज ज़्यादा लगा हुआ है, तो आपको उस पर रिटर्न ज़्यादा बनेगा। अब ये शेयर्स आपको कैसे ढूँढने हैं, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक एसआईपी में, कि आपको अच्छे शेयर्स ढूँढने हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप शेयर्स को ढूँढ सकते हो। मैं आपको भी अपने स्क्रीन पर लेकर के चलूँगा और वहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा कि कैसे आप स्टॉक एसआईपी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, और उससे पहले कैसे आप शेयर्स को ढूँढ सकते हो। गाइस देखिए, मेरा डीमैट अकाउंट यहाँ पर एंजल वन में बना हुआ है। एंजल वन से स्टॉक एसआईपी करने का एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट है, वो ये है कि एंजल वन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक एडवाइजरी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर जैसे ही आप एंजल वन के होम पेज पर लैंड करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टॉप पे ये स्टॉक्स लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है होम। तो ये होम ब्लू कलर का हो रहा है, इसका मतलब हम होम पेज पे ही हैं। होम पेज पे जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको रिसर्च एंड रिकमेंडेशन का एक टैब दिखाई देता है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक्स की एडवाइस एंजल वन ऐप के अंदर मिल जाती है। ये चीज़ें आपको दूसरे किसी डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर नहीं मिलती है। अगर फुल सर्विस ब्रोकर्स भी देते हैं तो वो भी पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, स्टॉक्स में और F&O की आपको एडवाइजेज मिल जाती है, बास्केट्स मिल जाते हैं। बास्केट्स क्या है, ये एंजल वन के कुछ अलग अलग अपने हिसाब से बनाए हुए बास्केट्स हैं। आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्टॉक्स पर जाना है। स्टॉक्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग स्टॉक दिख जाएंगे, या व्यू ऑल पे हम क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंट्राडे है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इस तरीके के सभी स्टॉक्स की वो आपको रिकमेंडेशंस देता है। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन ऑन करने का भी एक पॉपअप दिखाई देगा, आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेने हैं। मैंने सारे नोटिफिकेशंस को यहाँ पर ऑफ कर रखा है, सिर्फ लॉन्ग टर्म के नोटिफिकेशंस मैंने चालू कर रखे हैं। तो देखिए, अब इसमें जैसे ही आप जाओगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग स्टॉक्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको टारगेट दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें 17.5% का टारगेट लेफ्ट है, इसमें 20% का टारगेट लेफ्ट है। मतलब अगर आप 1000 रुपये डालते हो तो 200 रुपये का आपको यहाँ पर इस शेयर में प्रॉफिट होने के चांसेस है। शैलेट के अंदर 25% का, यानी कि 1000 रुपये पर 250 रुपये। इस तरीके से ज्योति लैब है, यहाँ पर भी 25% का, यहाँ पर एनसीसी 26% का। तो आपको इसमें से अपने हिसाब से कुछ ऐसे शेयर्स ढूंढ लेने हैं जो आपके बजट के हिसाब से भी काम कर रहे हो। जैसे अगर आप 400 रुपये का शेयर ढूंढते हो तो आपकी स्टॉक एसआईपी का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर आप 200 रुपये का शेयर ढूंढते हो, जैसे एनसीसी 200 रुपये का, अगर आप इसे नोट करते हो, इसे आप ऐड करते हो अपनी स्टॉक एसआईपी में, तो आपका एसआईपी का अमाउंट कम होगा। ये सारे शेयर्स की पोटेंशियल तो यहाँ पर मेंशन ही है। पोटेंशियल आप देख लो कि भाई इसमें कितना रिटर्न बाकी है, और साथ साथ आप उसका अमाउंट देख लो। उसके हिसाब से आप इनमें से करीब करीब 20 शेयर्स हैं, इनमें से आपको 7, 8 या 10 मैक्सिमम, मैं भी आपको 5 शेयर ऐड करके बताऊंगा, तो 10 शेयर आपको मैक्सिमम जो है वो नोट करके अपनी स्टॉक एसआईपी में ऐड कर लेने हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, पहला टाटा पावर ले लेते हैं और मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। दूसरा हम ले लेते हैं एनसीसी, एक हम ज्योति लैब ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं रेड को कहता है। अगर आप लेते हैं तो 3200 रुपये का शेयर है। देखिए, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं है। एक मैं यहाँ पर JSL ले सकता हूँ, एक मैं शैलेट ले लेता हूँ। अब हम इनको अपने स्टॉक एसआईपी में कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको होम पेज पे ही नीचे स्क्रॉल करना है। होम पेज पे जहाँ से हमने रिकमेंडेशंस देखा था वहीं से हमें नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर हमें ये क्विक एक्सेस का ये बटन दिखाई देता है। क्विक एक्सेस में आपको यहाँ पर स्मॉल केस दिख जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट पेज पे ही स्मॉल केस के बगल में आपको स्टॉक एसआईपी दिख जाएगी। आपको इस स्टॉक एसआईपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करोगे, अगर आपकी कोई एसआईपी चालू नहीं है तो इस तरीके का आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें दिखाएगा नो स्टॉक एसआईपी, ऐड एसआईपी पर। ये यहाँ पर जो है ऐड एसआईपी, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड एसआईपी पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर शेयर का नाम ढूंढना है जो हमने नोट किया था। तो मैंने जैसे टाटा पावर डालता हूँ तो टाटा पावर NSE इक्विटी ये ऊपर ऊपर आ गया, 396 रुपये का है। इससे हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है क्वांटिटी भी का भी एक ऑप्शन आ रहा है। तो क्वांटिटी आपको, आप चाहो तो एक क्वांटिटी रख दो, इसकी एक ही क्वांटिटी हम रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसके एसआईपी की फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। इसे आप मंथली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, डेली कर सकते हो। डेली भी आप एसआईपी कर सकते हो चाहो तो। हम मंथली एसआईपी रखेंगे। आज 26 से हम 3 तारीख सेट कर देते हैं नेक्स्ट मंथ की, और इससे नीचे जैसे हम कंफर्म का जो बटन है यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। तो कंफर्म करने के बाद आपकी डेट जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगी 3rd ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लेस एसआईपी ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। प्लेस एसआईपी ऑर्डर पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी ये एसआईपी जो है वो स्टार्ट हो गई। अब इसमें ऑटो पे पेंडिंग है। यहाँ पर देखिए, सेटअप ऑटो पे टू मेक ऑटोमेटिक पेमेंट्स फॉर फ्यूचर इंस्टॉलमेंट। अब इसको आपको कर देना है चालू, क्योंकि आप ऑटो पे चालू करोगे तभी आप टेंशन फ्री होकर बैठ सकते हो, आपकी एसआईपी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती रहेगी। ठीक है, पहले हम बैक कर लेते हैं, और बैक करने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाएंगे, देखिए स्टॉक एसआईपी में आपका टाटा पावर ऐड हो चुका है। इसके बाद में अगर आप नई एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर सकते हो, और उसी एसआईपी में अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो टाटा पावर पर हम क्लिक कर देंगे। मॉडिफाई एसआईपी का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है। मॉडिफाई एसआईपी करने के बाद हम यहाँ पर इसे अपडेट करेंगे। इसमें आप डेट वगैरह चेंज कर सकते हो, चाहो तो अपडेट करेंगे हम इसे। अपडेट करने के बाद में आप इसे ऑटो पे भी इस पर सेट कर सकते हो। अब दूसरा शेयर ऐड करने के लिए हम स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दूसरा शेयर जो हमने लिखा था NCC, उससे आप ऐड कर देंगे।
एनसीसी जैसे देखते हैं 209 रुपये का यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर इससे जैसे ही आप ऐड करते हो इसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा आता है। वो अमाउंट इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि यहाँ पर कुछ चार्जेस भी इन्वॉल्व होते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस हैं, इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं जो ब्रोकर को नहीं जा करके सेबी को और दूसरी एंटिटीज़ हैं उनको जाते हैं। और ये अमाउंट एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट अमाउंट दिखा रखा है। देखिए ब्रोकरेज मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन ओपन करके दिखा देता हूँ। अप्रॉक्सीमेट चार्जेस यहाँ पर 2 रुपये बढ़ा रखे हैं इन्होंने, और अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इसका 231 रुपये इसलिए लगाया गया है क्योंकि आज ये शेयर 209 रुपये में मिल रहा है, लेकिन 3 तारीख को क्योंकि ये शेयर जो है वो अमाउंट इसका ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ये अमाउंट जो है वो 231 रुपये ले रहा है। अभी हमने जो टाटा पावर का ऐड किया था तो वहाँ पर भी अमाउंट ज़्यादा था, वो भी इसीलिए अमाउंट ज़्यादा बताया था। अभी जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ही पड़ा रहता है, उतना ही कटेगा जो उस डेट को प्राइस होगा शेयर का, लेकिन उस डेट को शेयर का प्राइस ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आप आज की नहीं लगा रहे हो। इसके बाद हमें नीचे प्लेस एसआईपी ऑर्डर कर देना है। प्लेस एसआईपी ऑर्डर पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए इसकी डेट भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको दो एसआईपी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। दोनों एसआईपी में आपको जो है वो ऑटो पे लगाना बाकी है। देखिए इन दोनों एसआईपी की डेट भी आप अलग अलग रख सकते हो। ये फायदा है, यहाँ पर आप अलग अलग डेट रख सकते हो। एक तीसरी एसआईपी भी हम क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसमें ज्योति लैब्स को ले लेते हैं। ज्योति लैब्स, तो ज्योति लैब्स का देखिए स्टॉक प्राइस 320 रुपये है। जैसे हम क्लिक करेंगे 353 रुपये दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट प्राइस है। जब आपकी एसआईपी होगी उस डेट को आपका शेयर का प्राइस चेंज हो सकता है। प्लेस एसआईपी ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और सेटअप ऑटो पे भी हम इस पर सेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आप आपके बैंक में जाएंगे और आपके बैंक में जाकर के आपको ये ऑटो पे जो है यूपीआई से कर लेते हैं। एक्चुअली यूपीआई से इजी पड़ता है। मैं इसे प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ऊपर आपको अपनी जो आईडी है, आपकी यूपीआई आईडी, वो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है, वो ही डालनी है आपको यहाँ पर। तो मैं फटाफट से अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ एक बार। और यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पर जो प्रोसीड का बटन है वहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आएगा वी आर सेंडिंग मैंडेट रिक्वेस्ट, ये आपकी यूपीआई ऐप में जाएगी रिक्वेस्ट, वहाँ से आपको जो है इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है। देखिए दो घंटे का टाइम है। अप्रूव मैंडेट विद इन 2 आवर्स का टाइम आपको मिल रहा है। तो आपको आपके यूपीआई ऐप के अंदर जा करके इस मैंडेट को वहाँ पर अप्रूव करना है। अब आपका अगर आपका जो यूपीआई ऐप है वो एसबीआई बैंक का, तो आप एसबीआई बैंक के थ्रू ही से कर सकते हो। फोन पे के थ्रू आप इसे नहीं कर पाओगे या पेटीएम के थ्रू नहीं कर पाओगे। अगर आपने पेटीएम या फोन पे वाली यूपीआई आईडी डाली है, आप ध्यान रखिएगा फोन पे की जो यूपीआई आईडी होती है वो उसमें @YBL आता है लास्ट में। अगर आपने वो लगाया है तो आप फोन पे के थ्रू जाओ। अगर आपने बैंक वाली यूपीआई आईडी डाली है तो आप बैंक के ऐप से ही इस मैंडेट को अप्रूव कर पाओगे। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स की एसआईपी कर सकते हो। अगर आप भी इस तरीके से स्टॉक्स की एसआईपी करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक आपको डाल दूंगा। एंजल वन को डाउनलोड करके आप फ्री में रिसर्च रिकमेंडेशंस ले सकते हो। वहां से आप स्टॉक एसआईपी इजीली स्टार्ट कर सकते हो। आप जितने चाहे स्टॉक्स रख सकते हो, अलग अलग डेट्स उनमें डिसाइड कर सकते हो। इस तरीके से आपको एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। चाहे तो एक ही डेट भी आप सेट कर सकते हो ताकि आपको एक दिन का पता चल जाए कि भाई इस दिन मेरा टोटल इतना अमाउंट कटने वाला है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है इसी वीडियो को उन लोगों के साथ में जो एसआईपी करना चाहते हैं बट कंफ्यूज है कि एसआईपी कैसे स्टार्ट करनी है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।